Hello everyone, this is Akriti from Akriti Study Hub. Today we will discuss question number 2 of chapter 7th, fraction and decimals. तो this is an introduction video. तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है. इंट्रोडक्शन वीडियो का मतलब क्या होता है कि इंट्रोडक्शन वीडियो में हम वो सारे कंसेप्ट या टॉपिक्स जो भी चैप्टर में आने वाले हैं उन सबको हम क्लियर करते हैं. जिससे कि होता क्या है कि जब आप एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं तो वो आपको इजीली बन जाती है. तो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले फ्रैक्शन होता क्या है. तो फ्रैक्शन क्या होता है. फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल. तो क्या होता है. फ्रैक्शन पार्ट ऑफ होल होता है. ठीक है. मतलब मान लो आपके पास एक पिज्जा है. पिज्जा में टोटल सिक्स पार्ट होते हैं पिज्जा के. उसमें से मान लो आपने 2 ले लिए तो टोटल जितने होते हैं वो नीचे आ जाता है. और जैसे आपने ये पार्ट खा लिया, एक ये पार्ट खा लिया, तो कितने ले लिए 2. तो फ्रैक्शन का मतलब यही होता है पार्ट ऑफ होल, कि पूरे में से जितना पार्ट लिया जा रहा है वो. तो इसको इस तरह से लिखते हैं. जो टोटल पार्ट होता है वो कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है. और जो जितना पार्ट आपने लिया है वो पार्ट ऊपर आ जाता है. ओके. फिर उसके बाद ये फ्रैक्शन होता है. फिर फ्रैक्शन के कुछ टाइप्स होते हैं. जैसे फ्रैक्शन के 3 टाइप्स होते हैं. अब एक होता है ये प्रॉपर फ्रैक्शन. एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. और एक और होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रैक्शन क्या होता है. फ्रैक्शन को आप समझ गए किस तरह से लेते हैं. जैसे इसको एग्जांपल के रूप में बोलेंगे 3/5, 7/9, 12/70. तो इस तरह से ये क्या हो, इसी तरह से लिखे जाते हैं. ये टोटल जैसे 17 है उसका 12 पार्ट, 9 है तो उसके 7 पार्ट्स, 5 है तो 3 पार्ट्स. ये फ्रैक्शन हो गया. उसका प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है. जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर छोटा होता है तो ये क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन. जैसे ये हो गया, न्यूमरेटर ऊपर वाला नंबर कहलाता है. जैसे डिवाइड के फॉर्म में है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है. तो जो ऊपर वाला नंबर है अगर वो छोटा है और नीचे वाला नंबर बड़ा है तो ये क्या कहलाता है प्रॉपर फ्रैक्शन. जैसे इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे 3/5, 2/9, 17/19. मतलब ऊपर वाला नंबर छोटा होना चाहिए और नीचे वाला बड़ा. तो ये क्या कहलाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन. अब बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है. अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है. जब न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं. जैसे इसी का उल्टा लिख देते हैं 9/2, 15/7. तो ये क्या हो जाते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है. और प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है. बस इतने इसमें डिफरेंस है. अब थर्ड वन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है. मिक्स्ड फ्रैक्शन नाम से समझ में आता है मिक्स है. तो क्या क्या मिक्स है इसमें. एक होल नंबर प्लस फ्रैक्शन. अब इसमें आपको क्या क्या मिलेगा. होल नंबर मिल गया, मान लो 2 मिल गया, और फ्रैक्शन 1/3 है ना. तो ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है इसमें एक होल नंबर होता है और एक फ्रैक्शन नंबर होता है. तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है. ठीक है. तो ये इस तरह से लिखा जाता है. अब हम नेक्स्ट टॉपिक्स का देखेंगे कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो देखते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं. तो जैसे आपको लिखा है 2 3/7. तो क्या करते हैं, ये जो नीचे वाला नंबर है नीचे वाले नंबर से आगे वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं. ओके. जैसे 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 14 आएगा. अब जो 14 आया है ये इस 14 को इसके साथ ये जो नेक्स्ट नंबर है इसके साथ ऐड करेंगे. तो ये 14 के साथ 3 ऐड हो जाएगा.
और नीचे क्या आ जाएगा इसका, जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर के प्लेस पे डिनोमिनेटर ही आता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे वाले नंबर को आगे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसके साथ ही नेक्स्ट ऊपर वाले नंबर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये आपका रहेगा, तो 7 2 जा 14, 14 + 3 17, तो 17/17 इसका नॉर्मल ये फ्रैक्शन फॉर्म हो गया। ठीक है, तो इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। एक और करके देखते हैं, 9 3/5। पहले क्या करेंगे, 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 45, 45 में फिर ऐड कर देंगे 3 को, 45 में 3 को ऐड कर देंगे अपॉन डिनोमिनेटर की प्लेस पे डिनोमिनेटर ही आता है। 45 में 3 को ऐड किया, कितना आया 48/5। तो ये इस तरह से करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। सो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन होता क्या है, जैसे हमने लिखा 3/5 और 9/5, इनको ऐड करना है। अब देखो इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। अब ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको कहते हैं लाइक फ्रैक्शंस। क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो ऐसे फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं, कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में 5 है तो डिनोमिनेटर में 5 ही लिख देंगे और जस्ट ऊपर वाले नंबर को ऐड कर देंगे। यहाँ पे 3 + 9, 3 और 9 कितना हुआ 12/5। इस तरह से सिंपल सा क्या करते हैं, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार नीचे डिनोमिनेटर को लिख दिया, ऊपर वाले नंबर को ऐड करके लिख दिया, इस तरह से। अब मान लो डिनोमिनेटर अलग अलग है, डिफरेंट है, जैसे 2/3 हो गया और एक और नंबर हो गया 5/7। अब अगर ऐसे हो, क्या है अनलाइक फ्रैक्शंस है, तब क्या करेंगे, तब पहले इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम ले लो, जैसे ये 3 और 7, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो पहले छोटे नंबर से चालू करते हैं, तो पहला ये ऑड नंबर है दोनों, तो 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 × 1 = 3, 7 ऐसे मिलेगा। फिर 7 से करेंगे, 1 का 1, 7 1 × 7, तो क्या मिले आपको 3 और 7, 3 × 7 21। मतलब आपको क्या करना है, अब डिनोमिनेटर को 20 बनाना है। दोनों के डिनोमिनेटर को आप क्या करोगे, सेम बनाने के लिए 21 बनाओगे। तो अब 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 21 बने 7 है ना, तो 2/3, तो 3 के साथ 7 के मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ एक नंबर के साथ नहीं करते, सिर्फ डिनोमिनेटर के साथ नहीं करते, इसलिए न्यूमरेटर के साथ भी करेंगे। तो इंटू 7, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 14/21। ओके, अब ये वाली टर्म में भी डिनोमिनेटर को 21 ही करना है, तो लिखेंगे अपन 5/7। अब इसमें इसको 21 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ 3 लिखेंगे। अब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 15/21। अब दोनों के डिनोमिनेटर 21 हो गए, अब इनको ऐड कर सकते हैं नॉर्मली। कैसे करेंगे, 14/21 + 15/21। अब आपको ये करते बनता है, नीचे क्या आएगा 21, ये 14 + 15, 14 और 15 को ऐड करेंगे, कितना आएगा आपका 29/21। तो इस तरह से इसको ऐड करते हैं, और जिस तरह से ऐड करते हैं उसी तरह से क्या करते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, बस बीच में क्या आ जाता है, साइन माइनस का आ जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन अपन 2 टाइप से करेंगे, बाय अ होल नंबर, बाय अ फ्रैक्शन। मतलब फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई एक होल नंबर के साथ हो और फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई एक फ्रैक्शन के साथ ही हो। तो देखते हैं, जैसे हमने लिया 2/3, 2/3 का मल्टीप्लाई हो 7 के साथ, बस यहाँ पे सिर्फ एक होल नंबर है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। अब
जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहता तो क्या करते हैं, 1 लगा देते हैं। अब मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, सिंपल सा न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। ओके, सिर्फ इतना सा करते हैं। जैसे 2 का मल्टीप्लाई 7 के साथ होगा तो कितना हो जाएगा, 14। ओके, अब 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा 3, तो ये क्या हो गया, इसका मल्टीप्लाई हो गया 2/3 का 7 के साथ। अब करते हैं बाय फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई फ्रैक्शन के साथ ही। सेम नंबर लेते हैं, 2/3 का ले लेते हैं अपन 5/9 के साथ। ओके, अब इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं। फिर क्या करेंगे, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ। 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ एंड 3 का मल्टीप्लाई 9 के साथ। 2 5 जा 10, 3 9 जा 27। ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो नाउ अ न्यू टॉपिक इज डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस का डिवीजन कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो इसमें भी हम 2 टाइप से देखेंगे, एक बाया होल नंबर और एक बाया फ्रैक्शन। तो बाया होल नंबर, जैसे हमने लिखा 3/7 को डिवाइड करना है 5 से। अब आप सिंपल से डिवाइड करोगे, अगर 3/7 को 5 से, तो आप कैसे लिखोगे, 3/7 फिर डिवाइड में 5, इस तरह से लगा के करोगे। तो इसका एक सिंपल फॉर्म होता है, कैसा होता है, पहले वाले नंबर को एज इट इज लिख दो, जैसा है वैसे का वैसा लिख दो। उसके बाद डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। क्या कर दो, डिवाइड की प्लेस पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। उसके बाद देखो, जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे 1 लगा सकते हैं। अब 1 लगा दिया, अब इस नंबर का रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर दो, तो जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर। तो इसको 1/5। सिंपल सा क्या करना है, फर्स्ट नंबर को वैसे का वैसे लिखना है। उसके बाद डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है और नंबर का रेसिप्रोकल कर देना है, मतलब उल्टा कर देना है। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। अब सिंपल सा क्या करना है, न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर को। जैसे 3 × 1 7 × 5, 3 × 1 3, 7 × 5 35, ये हो गया। ओके, अब उसके बाद देखते हैं बाया फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन का फ्रैक्शन के साथ ही मल्टीप्लाई, जैसे लिखा 8/3 डिवाइडेड बाय, छोटे नंबर ले लेते हैं अभी, 2/5। ठीक है, तो कैसे बताया था, इसमें भी सेम मेथड से करेंगे। फर्स्ट वाले नंबर को एज इट इज लिख लो 8/3, फिर डिवाइड को मल्टीप्लाई बना दो। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई बना दिए तो उसके बाद वाले नंबर का क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब 5 न्यूमरेटर बन जाएगा और 2 डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, 8 5 या 40, 3 2 या 6, तो ये हो गया। इस तरह से इसका डिवाइड होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। हेलो, तो दिस इज आवर न्यू टॉपिक, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, तो फ्रैक्शन का आप सिंपलेस्ट फॉर्म देखेंगे। जैसे हमने लिखा 15/18, ये एक फ्रैक्शन है। अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है, तो हमको ऐसा एक टेबल देखना है जो दोनों जिसमें ये दोनों नंबर्स आए, ऐसी टेबल जो जिसमें ये दोनों नंबर्स आए। जैसे 15 और 18, 15 2 की टेबल में नहीं आता है, तो 3 देखते हैं। 3 जो है, देखो 3 की जो टेबल होता है उसमें 15 भी आता है, 18 भी आता है, तो हम 3 से कट करके देखते हैं। तो 3 की टेबल में 15 कितने टाइम में आता है, 5 टाइम में, और 18 कितने टाइम में आता है, 6 टाइम में। ठीक है, तो 5/6 ये क्या हो गया, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। मतलब कट करके जहाँ तक कट होना है वहाँ तक लाना। अब देखो 5/6 और नहीं कट सकता है, क्योंकि अब अगर कटेगा तो 1 1 से ही कटेगा, तो कोई मतलब नहीं, कट के उतने आ जाएगा। तो ये होता है। एक और देखते हैं एग्जाम्पल,
8/14। अब 8/14, अब ऐसी कौन सी टेबल है जिसमें 8 भी आता है 14 भी आता है? टू की टेबल में 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, तो क्या बचा 4/7। तो इस तरह से इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लाते हैं। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है डेसिमल्स। तो डेसिमल्स क्या होते हैं? डेसिमल्स जैसे हमने लिखा 4.7, 98.3, तो ये जो पॉइंट लगाया था इसी को क्या कहते हैं? डेसिमल कहते हैं या पॉइंट्स कहते हैं। ओके, तो आपको सबको ये चीज पता है कि पॉइंट्स क्या कहलाते हैं। क्या करेंगे? डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, पहले देखेंगे होल नंबर के साथ, फिर देखेंगे डेसिमल्स के साथ। तो जब होल नंबर के साथ होता है सिंपल नंबर के साथ, तो कैसे करेंगे? 4.3 इंटू 8 करना है। 4.3 को सिंपली 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 3 जा 24, 2 यहाँ 4 यहाँ, 8 4 जा 32, 32 एंड 2 34। अब देखो पॉइंट कहाँ लगेगा? यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 नंबर बस है, तो यहाँ पे ऐसे लगाएंगे कि पॉइंट के बाद सिर्फ 1 नंबर बचे, मतलब पॉइंट का सिर्फ एक नंबर है। तो नीचे भी जो आंसर है उसमें भी क्या होना चाहिए? पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से लगाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 34.4। ओके, अब देखते हैं बाय डेसिमल नंबर। अब डेसिमल नंबर के साथ 2.3 का 3.1 के साथ मल्टीप्लाई, तो बाय डेसिमल नंबर, तो डेसिमल नंबर का डेसिमल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 का पहले 3 से मल्टीप्लाई, 1 3 जा 3, फिर 1 2 जा 2 इंटू 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ओके, 3 इनको ऐड करेंगे 11, 6 and 1 7। अब देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 नंबर है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 नंबर है, तो यहाँ का 1 यहाँ का 1, तो 1 + 1 2, तो पॉइंट के बाद टोटल 2 नंबर्स आने चाहिए। यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 है, तो कितने आएंगे? टोटल 2 नंबर्स आएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7.13। ओके, इस तरह से इसको करते हैं। अब नेक्स्ट डेसिमल ऑफ डिवीजन ऑफ डेसिमल्स 2.7। अब इनमें क्या करते हैं कि इनको डिवाइड वालों को, इसको करने की एक सिंपल ट्रिक होती है कि जो डिवाइड का साइन है उसकी जगह क्या कर दो? मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। अब डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाए तो उसके बाद वाले नंबर का क्या कर दो? रेसिप्रोकल, उल्टा कर दो। 7 के नीचे तो कुछ नहीं है, तो उसके नीचे 1 लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/7। अब उसके बाद ये पॉइंट हटाया, उसके बाद फिर 1 0 इस तरह से ले लेंगे। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, बिकॉज ये पूरा सॉल्व नहीं होगा, तो यहाँ पे हम 21 ले लेते हैं, क्योंकि इसमें ये पूरा कट नहीं होगा। 21, अब 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, क्या बच्चा? ये 3/10, या इसको पॉइंट में लिखेंगे तो 0.3, इस तरह से। तो इसमें समझाने का मतलब ये है कि जो डिवीजन का, डेसिमल्स का डिवीजन होता है, तो उसमें क्या करते हैं कि डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगा दो, उसके बाद वाले नंबर का रेसिप्रोकल कर दो, उसके बाद पूरा सेम एज इट इज वैसे चलेगा। फिर बाय डेसिमल, अब डेसिमल का डेसिमल के साथ यहाँ पे भी कुछ ऐसा लेते हैं जो कट जाए। ठीक है, यहाँ पहला नंबर एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन, फिर 1.2, 1 लगा दो, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया, तो इसको क्या 1/1.2। अब काट के देखते हैं। अब देखो यहाँ भी 1 नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 1 नंबर के बाद पॉइंट है, कट जाएगा। कैसे कटेगा? देखो जब पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट के बाद 1 नंबर है 1 0, यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट के बाद 1 नंबर है, तो यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं? 1 0, इस तरह से लिख सकते हैं। अभी 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद
टू से ये भी कट जाएगा, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ओके। फिर 2 3 जा 6,